नाज़रीन ग्रामी, जिना वो गुनाह है जिसे शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है और इस कबीर फेल को सर अंजाम देने वालों के लिए सख्त सजाओं की वईद सुनाई गई है। लेकिन अगर मौजूदा जमाने में हम अपने समाज, मुआशरे और सोसाइटी का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि आज के दौर में जहां बेशुमार बुराइयों का इर्तिकाब बिल्कुल सरेआम किया जा रहा है, उनमें सबसे ज्यादा इर्तिकाब जिना जैसे कबीरा गुनाह का है। और हम अगर सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी की ही बात कर लें तो यहां भी जिना का तनासुब खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। यहां तक कि अब नाम निहाद इस्लामी रियासतों की जानिब से भी इस कबीरा गुनाह को जायज करार दिया जा रहा है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात सरे फहरिस्त है, जिसने तो इस्लामी कवानीन को तोड़ने के लिए हर हद ही पार कर रखी है। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये बज़ाहिर इस्लामी मुल्क जिना करने और शराब पीने की खुल्लम खुल्ला इजाजत दे रहे हैं और इनके निजाम की बागडोर किनके हाथों में है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जो आए रोज शर्मनाक कानून पास करता रहता है और यूरोप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक कानून अभी कुछ दिन पहले पेश किया गया है जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस कानून में जिना यानी शादी से पहले जिनसी फेल को जायज करार दे दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शादी से कबल जिनसी ताल्लुक इस्तवार करने, शराब नोशी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में नरमी की है। यानी अब कोई भी शख्स, चाहे वो वहां का मकामी हो या गैर मुल्की, वो जब चाहे किसी के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन इस ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को जोड़े की जानिब से तस्लीम करते हुए उसकी देखभाल करना पड़ेगी। लेकिन अगर वो इस बच्चे की देखभाल नहीं करते तो इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक इन दोनों को एक दूसरे से शादी करना पड़ेगी या अकेले या मुश्तरका तौर पर बच्चे को तस्लीम करना पड़ेगा। और जिना करने वाला जिस किसी मुल्क का भी शहरी है, उसके कानून के मुताबिक शनाख्ती कागजात और सफरी दस्तावेजात फराहम करेगा जिसमें उस मुल्क के काबिल इतलाक कवानीन को मद्देनजर रखा गया हो। इन सब के बावजूद अगर ये जोड़ा बच्चे को तस्लीम नहीं करता तो फौजदारी मुकदमे में दोनों के लिए 2 साल कैद की सजा होगी। इसके अलावा इस कानून का इतलाक हर उस शख्स पर किया जाएगा जो मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी दूसरी जगह से ताल्लुक रखता हो। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि 2020 में भी एक ऐसा ही कानून पास किया गया था जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा जोड़े एक साथ रह सकते थे, लेकिन जिनसी ताल्लुक कायम करने पर पाबंदी थी। लेकिन अब उसी कानून में तौसीक करते हुए जिनसी ताल्लुक को जायज करार दिया गया है और इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा चंद महीनों में जिना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को भी हलाल करार दिया जाएगा। इसके अलावा इस नए कानून के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी के हुक्काम ने शराब खरीदने और पीने के लिए जरूरी परमिट कानून को खत्म करने का ऐलान किया है, जबकि पड़ोसी दुबई पहले ही इन ज़ाब्तों में नरमी का ऐलान कर चुका है। हुक्काम के मुताबिक ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात फेडरेशन की 7 अमारात में शामिल ये दोनों अमारात कोरोना वायरस की पाबंदी की वजह से अपनी सियासी सनत को होने वाले नुकसान की भरपाई करना चाहती हैं, जबकि इसका एक और मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए होने वाले तारीखी मुआहदे के बाद इसराइल से आने वाले सयाहों को तमाम सहूलियात फराहम करना भी है। वजारत सकाफत और सियाहत की तरफ से मंगल के रोज जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया कि हम शराब के लिए परमिट की शरायत को खत्म करने का ऐलान करते हैं और अब मुकीम अफराद और स्याह इजाजत याफ्ता दुकानों से शराब खरीद सकते हैं। इस कानून में कहा गया है कि शराब खरीदने वाले शख्स की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उसे प्राइवेट जगह या फिर इस मकसद के लिए मखसूस जगह मसलन क्लब में पिया जा सकता है। ताहम इस कानून में ये इबाम मौजूद है कि आया भी मुसलमान शराब खरीद कर पी सकते हैं या नहीं, क्योंकि कबल अज़ीं मुसलमानों को शराब खरीदने के लिए परमिट जारी नहीं किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि इस कानून के मुताबिक अब हर कोई शराब खरीद सकता है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के इक्तिसादी लिहाज से अहम साहिली शहर मलिक अब्दुल्ला में खवातीन को बिकिनी पहनकर घूमने, शीशा पीने और अपने साथ घरेलू जानवर रखने की इजाजत भी दी गई है। फ्रांस प्रेस ने मलिक अब्दुल्ला शहर के प्योर बीच नामी साहिल के इफ्तिताह के बारे में एक रिपोर्ट भी शाया की है, जिसके मुताबिक कंजर्वेटिव मुल्क के नाम से पहचाना जाने वाला मुल्क अमारात अब आजादी के नाम पर उरियानियत और बरनगी को पसंद करने वालों के लिए एक नया और अनोखा मुल्क बनकर सामने आ रहा है।
यही वजह है कि नीलगू पानी और सफेद रेत के इस साहिल पर लोग बिना किसी रोक टोक और इंसानी और इस्लामी बंधनों से आजाद होकर अपने मन चाहे तरीकों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जबकि इस साहिल पर गरूब आफताब के बाद मौसीकी का भी माकूल इंतजाम है। मिडिल ईस्ट न्यूज से इंटरव्यू में एक अमाराती खातून ने फ्रांस प्रेस से कहा कि इस बात पर खुशी है कि वो साहिल पर जाकर अपने मन चाहे तरीके से वहां की सहूलतों से फायदा उठा सकती है, और जब मेरा दिल करता है मैं अपने मनपसंद शख्स के साथ वक्त गुजार लेती हूं। फ्रांस प्रेस के मुताबिक इस साहिल के जिम्मेदार अफराद को खवातीन और मर्दों के दरमियान कानूनी या गैर कानूनी ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं है, और इस इलाके में साथ रहने वाले मर्द और औरत का आपस में शरई लिहाज से महरम होना भी जरूरी नहीं। हकूकुल्लाह को पामाल करने वाले इस साहिल पर हकूक इंसानी और इनकी प्राइवेसी को यकीनी बनाने के मकसद से वहां जाने वालों से उनके मोबाइल फोन रखवा लिए जाते हैं और उन्हें मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती, ताकि कहीं कोई स्याह अपनी प्राइवेसी को खतरे में पड़ता देखकर वहां से चला ना जाए। इसके अलावा अमाराती खवातीन को सिगरेट नोशी की इजाजत भी मिल गई है और अब वो आजादी से सिगरेट नोशी कर रही हैं, और रेस्टोरेंट में खुलेआम सिगरेट नोशी करती खवातीन ने इजहार मुसर्रत किया है, जबकि कई खवातीन ई सिगरेट के साथ साथ शीशे का लुत्फ भी उठाती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी पिछले कुछ अरसे से खवातीन को मुकम्मल आजादी दे दी है। जैसा कि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में खवातीन को लाजमी तौर पर अपने मर्द सरप्रस्त के साथ रहने के कानून के आर्टिकल वाले पैराग्राफ को हज़फ कर दिया गया है, जिसके बाद ममलिकत में खवातीन को वालिद, भाई या शौहर के साथ रहने की बजाय तन्हा रहने का हक हासिल हो चुका है। इस तरमीम के बाद सऊदी अरब में खवातीन को अब तलाक या किसी जुर्म में सजा मुकम्मल करने के बाद इनके मर्द सरप्रस्तों में से किसी एक के हवाले करने की बजाय तन्हा रहने की इजाजत हासिल हो गई है, और इसी तरह खवातीन को अब कई मामलात में मर्द सरप्रस्तों की इजाजत लेना भी जरूरी नहीं होगा। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस वक्त दुबई में आलमी सतह की एक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन अयाशी और फहाशी का एक से बढ़कर एक अड्डा मौजूद है। मुफ्त खोर ममालिक में दुबई अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है, और फ्री पोर्ट होने की वजह से दुबई ना सिर्फ स्मगलिंग का खुला अड्डा है बल्कि बैनुल अक़वामी चकला भी बन चुका है। गरीब अजमी ममालिक की दोशीज़ाओं को ना सिर्फ अयाश अरब डी फ्लावर करते हैं बल्कि मगरबी स्याहों को भी पेश करते हैं, और ऊंट दौड़ में पाकिस्तानी बच्चों का जालिमाना इस्तेमाल मामूल की बात है। इस शहर में सभी कुछ हलाल है। लाखों लोग गर्म मौसम का मजा चाटने मुल्कों मुल्कों से इस शहर में वारिद होते हैं। अमीर ममालिक के बाशिंदों के लिए हजार हार नरमियां हैं, लेकिन मेहनत कश अजमी मुसलमानों पर लाखों पाबंदियां, और यहाँ इस्लामी कवानीन का नामो निशान भी नहीं है। इस तमाम सूरत हाल और यहाँ होने वाले गैर इस्लामी कामों के मुतल्लिक जब सऊदी अरब के नाम निहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हर सूरत में अपनी मईशत को मजबूत करना है, और जब तक हमारे मुल्क में अयाशी और खेल कूद के लिए बाहर से सयाह नहीं आएंगे तब तक हम अपनी मईशत को कामयाब करार नहीं दे सकते। दोस्तों, इन बातों से साबित होता है कि अब हमें मजीद तबाही के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल इस्लाम के असूलों से गाफिल हो चुके हैं, जो यकीनन हमारे लिए घाटे का सौदा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।